ठीक है, अगर हैप्पी फ्लो है तो सबसे ऊपर आपका लेआउट रेंडर होगा ही होगा अगर आपने उसके अंदर कुछ पास किया है, और उसके अंदर ओके उसके चिल्ड्रन के तौर पे, उसके चाइल्ड के तौर पे इन तमाम कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट रेंडर होगा वो कौन सा है? page.tsx। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आपका लेआउट क्या है? एज अगर आपकी येलो बाउंड्री देखें तो ये आपकी क्या है? लेआउट है, ठीक है। और इसके अंदर हैप्पी फ्लो में अगर मैं आपको चिल्ड्रन बताना चाहूँ तो इसका चिल्ड्रन कौन बनेगा? लेकिन ये है हैप्पी फ्लो में, मेक सेंस? ये डायग्राम या इसको जो भी बोले मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं दिखाई थी, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था आप खुद कनेक्ट कर पाए। अब आप बेहतर कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने घर पे जाके इसको एक्सप्लोर किया। एनीवे, तो सबसे ऊपर जो बाउंड्री है वो है आपकी लेआउट बाउंड्री, जो कि एज अ पेरेंट ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर हैप्पी फ्लो में हमेशा चाइल्ड रेंडर होगा ही होगा, मेक सेंस? उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमने एरर बाउंड्री देखी थी। इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड एरर आ जाता है आपके किसी कंपोनेंट के अंदर, और वो जनरल होना चाहिए। दूसरे कंपोनेंट की बात करूंगा, दूसरे तरह के एरर की बात करूंगा, अभी मैं जनरल एरर की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है? तो आपका लेआउट रेंडर होता है, और उसके बाद बिकॉज देयर इज एन इशू, तो उस इशू को कैटर करने के लिए एक अच्छे तरीके से एक अच्छी यूआई में यूज़र को दिखाने के लिए जो कंपोनेंट रेंडर होता है वो होता है आपका error.jsx। अगर आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे आके दिखाना चाहूँ तो इस सूरत में अगर कोई मसला हो जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आ जाए, तो यहाँ पे फिलहाल जो page.tsx था इसकी जगह कंडीशनली, क्यों? क्योंकि अब कोई एरर आया है, तो लेआउट का चाइल्ड कौन बन जाएगा भाई? आपका एरर का पेज जो आपने बनाया था, या आपका एरर का कंपोनेंट जो आपने बनाया था। डज इट मेक सेंस? लेकिन ये कंडीशनल है, अगर कोई इशू हो या फिर कोई इशू आए, वरना हैप्पी फ्लो के अंदर पेज विल बी द चाइल्ड ऑफ योर लेआउट। डज इट मेक सेंस? कूल। इसी तरह अगर कोई लोडिंग स्टेट है, अगर आपका कंपोनेंट रेंडर होने में कुछ वक्त लेता है, ये भी हमने देखा था, हमने एक एक्सप्लिसिट डिले डाला था, एक जाना पहचाना डिले डाला था यूजिंग सेट टाइम आउट, जिसको हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया, शुक्र है। हाँ, तो लेट्स से मेरा कोई कंपोनेंट है जिसको रेंडर होने में कुछ वक्त दरकार है, तो लेआउट का चाइल्ड कौन बनेगा? लोडिंग, लेकिन टेम्पररी तौर पे बनेगा। जैसे ही आपका जो एक्चुअल पेज था उसकी लोडिंग स्टेट या उसकी जो लोडिंग जिस वजह से हो रही थी वो काम मुकम्मल हो जाएगा, तो इवेंचुअली जो चाइल्ड बनना है वो आपका page.tsx ही है। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो लेट्स से यहाँ पे आपका एक पेज लोड होना था, लेकिन पेज के अंदर कुछ एक्सपेंसिव टास्क परफॉर्म हो रहा था, डेट विल टेक फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स, नॉट मिनट्स, फ्यू सेकंड्स। तो उतनी देर तक यूज़र को इंगेज रखने के लिए आप क्या चीज़ दिखा सकते हैं? अपने लोडिंग का पेज दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने पेज का नाम लिख दिया है, आप यहाँ पे अच्छी सी UI दिखाएंगे जो कि आपका loading.jsx या tsx होल्ड करता है, और जैसे ही वो लोडिंग जिस वजह से हो रही थी वो काम हो जाएगा, तो फिर आपका page.tsx दोबारा रेंडर हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? और ये तो बहुत आसान था कि लेट्स से आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी पूरी वेबसाइट में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि मौजूद ही नहीं है, जो आपने बनाया ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आके आपके लेआउट का चाइल्ड बन जाएगा और आके रेंडर हो जाएगा। मेक सेंस? और पेज को तो हम देख चुके हैं कि भाई हैप्पी फ्लो हो तो इसमें रेंडर ही होना है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं और आपसे पूछूं कि कौन से कंपोनेंट हैं जो कि कंडीशनली रेंडर होते हैं, तो टोटल कितने हैं? काउंट बताएं। कितने हैं भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, नॉट फाउंड 404 या फिर एरर, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस एरर की बात हो रही है। मेक सेंस?
आपने चीज अगर देखी हो तो हर सिनेरियो के अंदर एक कंपोनेंट हमेशा रेंडर होता है। वो कौन सा है? बोलो भाई। लेआउट हमेशा रेंडर होता है। हाँ, इसके चिल्ड्रन के तौर पे इन चारों में से बैक वक्त कोई एक एज अ चिल्ड्रन ट्रीट होता है, जिसमें से एक हमने देखा था लोडिंग, जो कि कुछ देर तक चिल्ड्रन बनता है। जब लोडिंग स्टेट खत्म हो जाती है तो पेज आ जाता है। बाकी तमाम सिनेरियो के अंदर इनमें से कोई एक ही इसका चिल्ड्रन बनता है। कोई मसला होगा तो एरर, लोडिंग स्टेट होगी तो लोडिंग स्टेट। अगर आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो 404, और फाइनली अगर हैप्पी फ्लो है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका पेज रेंडर हो जाएगा। क्लियर? किस किस को क्लियर है भाई? सही है। अब आज के कंटेंट के ऊपर आते हैं। अगर आप लोग ने देखा हो तो अब आप काफ़ी चीज़ों से, बल्कि मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं इन अ पैराडाइम ऑफ नेक्स्ट.js। लेकिन मसला यह है कि लास्ट क्लास में मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा था, लेकिन एक चीज़ पे मैं आपको जल्दी से आगे ले गया था, और वो मसले की बात है कि यहाँ नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। वो जो चीज़ थी मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, गौर किया हो या ना किया हो, पर मैंने बहुत ही ज़्यादा गौर किया था उस चीज़ पे। क्यों? क्योंकि इट वॉज इंटेंशनल, इरादी तौर पे मैंने किया था। वो था ये चीज़। ऐसे ही है, सरसरी तौर पर बताया था कि क्या हो रहा है, किस तरह चिल्ड्रन बन रहे हैं, ये किस तरह का फॉर्मेट और सेंटेक्स है, लेकिन इसकी डिटेल में मैं कतई नहीं गया था। ऐसा ही था। तो अब इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो इसको समझने से पहले मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। जब हम पढ़ रहे थे क्या चीज़, टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने अरे पढ़ा था या फिर एरे पढ़ा था भाई? याद है? क्यों यूज होता है? टू होल्ड अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, टू होल्ड अ लिस्ट, और इस तरह की दीगर और आप डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी एक्सप्लिसिट डेफिनेशन है नहीं। जो आपके दिल के करीब हो, आपको समझ में आए, आप वो डेफिनेशन बनाएं, कोई मसला नहीं। इसके अलावा हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था ऑब्जेक्ट्स। क्या था भाई? पता है क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑल क्लियर? तो बस आज ऑब्जेक्ट की तरफ दोबारा जाते हैं और समझते हैं कि यार ये अजीब सा सिंटेक्स या फॉर्मेट क्या है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरी क्लास में तो हमने ये नहीं पढ़ा था भाई? ये स्पेसिफिक सिंटेक्स पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो थोड़ा सा पीछे आते हैं, मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इस चीज़ को समझें, और उसके बाद आप लोगों को मुबारक हो कि आज हम थोड़ी यूआई की तरफ जाएंगे, चीज़ों को खूबसूरत बनाने की तरफ जाएंगे। और यूआई पढ़ाने के लिए ये दीगर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी है नहीं। मुझे 4 ही कलर आते हैं जो मैंने आपको बताया था, ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। अगर आप इन 4 कलर के अराउंड खेलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिएगा, मुबशिर से सीखना है, वरना अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो ये मौजूद है। एनीवेज, मैं अभी कर देता हूँ बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आज हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। किसके साथ? टाइपस्क्रिप्ट बहुत देख ली, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली होती तो जावास्क्रिप्ट है। तो बस थोड़ा सा समझाने के लिए, दिखाने के लिए, बाकी कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फोकस जो होगा वो जावास्क्रिप्ट के कुछ एक कॉन्सेप्ट पे होगा। ये ऐसा करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट भी लेके चलते हैं, राइट? टाइपस्क्रिप्ट वुड मेक मोर सेंस। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं तुरंत। मैं थोड़ी सी भूल गया हूँ टाइपस्क्रिप्ट, तो आप लोग को मुझे याद दिलाना है, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया है। मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई मसला ना हो। फाइल्स दिख रही हैं? ठीक है, ये कुछ फाइल्स बनी हुई है, इसको समझे नहीं बनी हुई फिलहाल बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, और हम एक बिल्कुल नई फाइल यहाँ पे बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं, हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को क्या नाम देते थे? index.ts। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ index.ts।
ठीक है, कोई मसला? ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जल्दी से एक टाइप बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? टाइप। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी टाइप है टी पर्सन। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया। ये टाइप का कीवर्ड याद है ना? कोई चीज़ भूले तो नहीं है? ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ मैं? क्या सिंटैक्स है इसके बाद? क्या देते हैं? इक्वल टू देते हैं। क्या देते हैं? और उसके बाद आप अपनी टाइप बताते हैं। सही है। तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होगा, कोई ना कोई एज होगी और एक आईडी होगी ऑफ टाइप नंबर। यहाँ तक कोई मसला? दैट सिंपल, राइट? ठीक है। अब फाइनली मैं क्या करता हूँ प्यारे दोस्तों, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ पर्सन। ये पर्सन का जो एक वेरिएबल है, ये किस टाइप का होने वाला है वो मैं बता देता हूँ कि भाई ऊपर जो मैंने एक पर्सन की टाइप बनाई है, इसका स्ट्रक्चर कुछ उस तरह का होने वाला है। तो ये मैंने इस तरह का कर दिया। एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, लड़ो नहीं, घबराओ नहीं। ठीक है, कॉन्स्ट तो ठीक कर दी, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आवाज़ आ नहीं रही, भूल गए हैं, समझ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो फिर सेकंड क्वार्टर में आए क्यों थे? नहीं आना था। ये क्या एरर आ रहा है? बोलो। मेरी टाइप का स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऐसी है क्योंकि जो टाइप मैंने पर्सन को असाइन की है उसके ऑब्जेक्ट में नेम भी होना चाहिए है, एज भी होनी चाहिए है और आईडी भी होनी चाहिए, जो कि मैंने तीनों कतन पास नहीं की है। तो जल्दी से एक काम कर लेते हैं। मैं नेम पास कर देता हूँ, लेट्स से जॉन। एज पास कर देता हूँ 25 और आईडी पास कर देता हूँ 1। एरर गॉन? ऑल गुड? बस अब यहीं से समझना है और ज़्यादा गौर से समझना है कि वो क्या रहा है। जी बच्चे, एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता है डिस्ट्रक्चरिंग। क्या होता है भाई? यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्पेलिंग पे आपको पता है ऑफेंड आपने नहीं होना। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश थोड़ी मेरी कमज़ोर सी है, ढीली ढाली सी है। तो अगर डिस्ट्रक्चर की स्पेलिंग सही है तो वी आर गुड टू गो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? डिस्ट्रक्चरिंग। ये मैंने आप स्पेलिंग में लिख दिया है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मिलके बोलो भाई। तोड़ना। डिस्ट्रक्चरिंग का मकसद होता है तोड़ना। और अगर मैं आपको बोलूं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, तो इससे आपके जहन में क्या चीज बनेगी? ऑब्जेक्ट को तोड़ना। ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब तो तोड़ना ही रहा, लेकिन क्योंकि मैंने आगे ऑब्जेक्ट बना दिया है तो भाई अभी भी टूट ही रहा है, लेकिन क्या टूट रहा है? आपका ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मेक सेंस? तो इसका मकसद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मकसद बड़ा सिंपल सा है। अभी आपके ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ, ऊपर ले जाता हूँ समझाने के लिए। अभी आपके ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी स्टैंड अलोन वैसे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि भाई console.log नेम, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ अ पार्ट और अ चाइल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो द ओनली वे आई कैन एक्सेस the property is using that particular notation. Make sense? जिसको हम बोलते हैं डॉट नोटेशन। तो ये चीज़ समझ लें और आगे बढ़ते हैं कि जब कोई एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसकी स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मुझे उसे एक्सेस करना है, उसे हासिल करना है, उसे इस्तेमाल करना है, उसे यूटिलाइज करना है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। मेक सेंस? ठीक है। तो अगर लेट्स से मैं चाहता हूं कि यार इस नेम को मैं कुछ अलग शनाख्त दूँ, ये अपने नाम से जाना जाए, अपने नाम से पहचाना जाए, तो मैं इसको कैसे करूं? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रक्चरिंग कि भाई इस ऑब्जेक्ट को तोड़ो और इसके अंदर जो नेम है उसको एक अलग शनाख्त दे दो। मेक सेंस?
समझ आ रही है बात मेरी? सलीस उर्दू में समझा रहा हूँ, समझ आ रही है? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अलग शनाख्त देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप उसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कतई नहीं कर सकते, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे नेम को इस्तेमाल करना था तो मुझे पर्सन डॉट करके ही वो मिला, स्टैंड अलोन नेम कुछ भी नहीं था। तो अगर मुझे इसे अलग शनाख्त देनी है तो मुझे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और फिर मैं इसमें से भले नेम, भले एज या भले आईडी को एक अलग शनाख्त दे सकता हूँ, और अगर प्रोग्रामिंग में बोलूँ तो इसको एक अलग वेरिएबल बना सकता हूँ, ताकि अब मैं बस अगर console.log नेम लिखूँ, एज लिखूँ या फिर आईडी लिखूँ तो मुझे वो स्टैंड अलोन एक्सेसिबल हो। डज इट मेक सेंस? ये होल आइडिया था अराउंड डिस्ट्रक्चर। ठीक है, किस किस को ये बात क्लियर हुई है भाई? हैंड रेस करें। कूल। अब देखते हैं ये काम करते किस तरीके से। अगर आपको वेरिएबल बनाना होता है मेरे दोस्तों तो आप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप क्या देते हैं? कीवर्ड देते हैं। ठीक है, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आप किसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने उसको लगता है आगे जाके उसको ट्वीक करेंगे, अपडेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे वजिद होते हैं कि यार मुझे इसे आगे बिल्कुल चेंज नहीं होने देना, तो आप कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो अभी इसको चेंज करना ना करना हमारा मकसद नहीं है, अभी बस एक वेरिएबल बनाना मकसद है। तो मैं किसके साथ जाता हूँ? अपने कॉन्स्ट के साथ ही चला जाता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे पर्सन में से आईडी, एज या नेम में से किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करना है, तोड़ना है, अलग से निकालना है ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूं। तो लेट से अभी के लिए मैं आईडी के साथ जाता हूँ। किसके साथ जाता हूँ? ताकि मैं उसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूँ। जब भी मुझे आईडी इस्तेमाल करना हो तो मुझे पर्सन का सहारा ना लेना पड़े, मैं स्टैंड अलोन आईडी इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह पहले आप सिर्फ अपने कॉन्स्ट के बाद या लेट के बाद डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देते थे, जो कुछ भी हो सकता था, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अब बिकॉज वी आर वर्किंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को तोड़ने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? अपनी कॉन्स्ट के बाद क्या दूंगा? सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स। और ये बहुत आप रिलेट कर सकते हैं इसके साथ कि यार मुझे ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तोड़ के निकाल रहा हूँ, तो लेट के बाद या कॉन्स्ट के बाद मुझे वेरिएबल का नाम नहीं लिखना बल्कि मुझे कर्ली ब्रैकेट्स बनाना। इसके बाद आप देंगे इक्वल टू का साइन। क्या देंगे? और इक्वल टू के साइन के बाद आप अपना वो ऑब्जेक्ट बताएंगे जो आप तोड़ना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? मिलके बोलो क्या है? ऊपर लिखा हुआ भी है पर्सन। तो मैं तोड़ना चाहता हूँ किसको? पर्सन को। अब इतना समझ लिया तो आगे क्रिस्टल क्लियर है। अब बस आप इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू पास कर देंगे जिनको आप डिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम किसको डिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं? आईडी को। तो बस मैं यहाँ पास कर दूंगा आईडी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पास कर दूँ तो मुझे एरर मिलेगा, बोलेगा कि भाई पर्सन के अंदर ये DFF तो कोई चीज़ मौजूद है ही नहीं। जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं उनमें से किसी एक को अगर एज अ सेपरेट वेरिएबल ट्रीट करना चाहते हैं तो ही आप ये सिंटैक्स या फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी ऑल नो कि हमें आईडी इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है? आईडी। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये जो आईडी था ये एक अलग सेपरेट वेरिएबल बन चुका है और अब मैं इसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिखा भी देता हूँ कैसे कि अब अगर मैं लिखूँ console.log id तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। मैंने इस पर्सन में से डिस्ट्रक्चर कर ली है आईडी और अब इस आईडी की एक अलग शनाख्त है, अलग पहचान है, मैं इसको अलग से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यही काम मैं इस डिस्ट्रक्चरिंग से ऊपर करता तो क्या होता? अगर मैं एक console.log इस लाइन से ऊपर करूँ तो क्या आएगा भाई? बिल्कुल एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी की अपनी कोई शनाख्त नहीं है। अगर मैं आईडी इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे पर्सन का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस?
बस इतनी सी बात थी, ये कहलाता है डिस्ट्रक्चरिंग। अब अगर आप मल्टीपल वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेट्स से आईडी तो मुझे मिल ही गई, अब मुझे नेम भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या मैं इसको नीचे लाइन पे आऊँ और कुछ ऐसा करूँ, ऐसा करूँ? नहीं, इसका बहुत ही आसान तरीका है कि मैं यहीं पे कॉमा देके अपनी डिफरेंट और भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब आईडी की भी एक अलग पहचान है, उसकी अलग शनाख्त है, और एज की भी एक अलग अपनी पहचान और शनाख्त है। अगर मैं इसी के आगे एक और कंसोल लॉग लगा दूँ और मैं बोल दूँ कि भाई एज भी ला के दे दो, तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ये था डिस्ट्रक्चरिंग, समझ आया? हैंड रेस करो भाई। ऑल गुड। अब यही कॉन्सेप्ट को आपने जहन पे रखना है और मैं अब इसको फंक्शन लेवल पे लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे आप इसको देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही होगा, फॉर्मेट देख के शायद थोड़ा सा तंग हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा सा कमिट आउट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? वी ऑल नो फंक्शन बनाना, तो फंक्शन का कीवर्ड दे सकते हैं, या हमारे पास 3-4 और अप्रोचेज हैं कि मैं एरो फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, या फिर फंक्शन डेफिनेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो आई विल गो विद फंक्शन डेफिनेशन फॉर्मेट और सिंटैक्स। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई फंक्शन का नाम लिखते हैं कि भाई ग्रीट। सही है? फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया? ग्रीट। और ग्रीट के आगे लिख देते हैं ग्रीट पर्सन। अब ये ग्रीट जो है ये पैरामीटर के तौर पे आपको पता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकता है और एरे भी एक्सपेक्ट कर सकता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है? कूल। तो अगर मैं बेसिक सिंटैक्स या फॉर्मेट बना दूं पूरे फंक्शन का और इसके अंदर अगर मैं लिखूं कि भाई ग्रीट पर्सन जो है ये कुछ एक्सपेक्ट करेगा। क्या एक्सपेक्ट करेगा? नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये कुछ वेरिएबल एक्सपेक्ट करेगा, उसको मैंने नाम दे दिया पर्सन। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने क्या नाम दे दिया? पर्सन। लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग अराउंड टाइप स्क्रिप्ट, तो इसको और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई इस पर्सन की टाइप क्या होगी। ऐसा ही है? तो मैं बोल देता हूँ उस पर्सन की टाइप पर्सन ही होगी, जो हमने ऊपर एक टाइप बनाई है। इट्स टी पर्सन। ओके, इट्स टी पर्सन। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी? नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। अभी किया तो था मैंने। सिंपल इज दैट। अगर आपने ऐसे करना है, आप लिखें पर्सन डॉट नेम, इट विल परफेक्टली वर्क। उसके राउंड में मैं आता हूँ। नेम बेसिकली उसके राउंड में आता हूँ। एरर आ रहा होगा, रेड स्क्रीन की लाइन आ रही होगी, कोई मसला नहीं, उसको भूल जाएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। इतना समझे, आपके पास फंक्शन बन गया है? ठीक है, यहाँ तक कोई मसला समझ आ रहा है? अब छोटा सा काम इसके अंदर कर लेते हैं कि लेट्स से मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर मुझे इस पर्सन में से नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, एक तरीका तो ये है, सिंपल, डेट सिंपल कॉन्सेप्ट, कि मैं लिखूँ console डॉट लॉग और इसके अंदर लिख दूँ हेलो पर्सन डॉट नेम। इसमें कोई मसला? पर्सन में से नेम कैसे मिला? क्योंकि वी ऑल नो कि जो पर्सन होगा इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं टी पर्सन बोलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होगा ही होगा। तो मैं इस तरह काम कर सकता हूँ। ऐसा ही है? ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़े अलग तरीके से काम करूँ। मैं इस लाइन से पहले ही इस पर्सन में से नेम को निकाल लूँ। तो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, अभी नेम को नेम नहीं रखते, यूजर नेम रखते हैं। आप बता देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर भी यूजर नेम बोल देता हूँ और जल्दी से आके यहाँ पे अब यूजर नेम लेते हैं। आप बताएं मेरे प्यारे दोस्त, ग्लासेस पहने हुए हैं आपने, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जी हाँ। मेरे प्यारे दोस्त, एक तरीका तो ये है जो कि डेट सिंपल है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस यूज़र नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूँ। मैं इसको बिल्कुल भी पर्सन का, ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हुए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो क्या तरीका है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके इस यूज़र नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूँ? कॉन्स्ट या फिर लेट। सही, कॉन्स्ट, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है, इसके बाद इक्वल टू, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन अब ये वाला पर्सन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पर्सन
ये वाला पर्सन है जो कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। ठीक है, दोनों का स्कोप अलग है, उसका स्कोप अलग है। ये इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट हो रहा है। मेक सेंस? कूल। हाँ भाई, अब मैंने आपसे बोला है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट में से यूजर नेम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? कहाँ पे? यहाँ पे बाहर लिख दूँ, अंदर लिखूँ? आपको इंटेलिजेंस भी मिलती है, ज़बरदस्त। और अब ये तरीका अभी भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अब क्या बोलूँगा? डॉलर यूज़र नेम। चलेगा? कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है कि भाई चलेगा? आपका नाम? हाँ, कॉल तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैसेज चलेगा? ठीक है। कौन कौन मुत्तफिक है? आपका नाम? दानियाल के लिए तालियाँ। तालियों में कंजूसी नहीं भाई, तालियाँ। थैंक यू सो मच दानियाल। सही है। तो मेरे बड़े प्यारे दोस्तों, एक तरीका तो ये था। ठीक है, ये कोई मसला नहीं था। पहले हम यहाँ पे बाहर कर रहे थे, अब हमने फंक्शन के अंदर डिस्ट्रक्चर कर लिया। ऐसा ही है। लेकिन फंक्शन के अंदर एक और तरीका भी होता है जिसकी मदद से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। वो क्या है? वो है यहीं पे। कहाँ पे? यहीं पे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार जब मुझे पता है मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएबल की टाइप क्या है, मैंने आगे बता दिया t%, जो कि क्या है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किस नौइयत का है कि उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है। हवर करूँगा तो आपको नीचे दिख भी रही हैं, यूज़र नेम है, एज है और आईडी है। तो एक तरीका तो ये था आपके सामने कि मैं इसी तरह इसको जाने दूँ, नीचे लाइन पे आके 14 लाइन पे मैं इसको एक्सप्लिसिट वे में एक वेरिएबल बनाते हुए डिस्ट्रक्चर कर लूँ, जो भी वेरिएबल्स मुझे अपने ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्चर करना है। बट देयर इज़ अनदर वे, और ये बड़ा हैंडी वे। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा जगहों पे देखेंगे। अभी लेआउट में भी हमने यही देखा था, इसलिए मैं आपको ये समझाऊँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सही है? समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम देने के बजाय, जो कि एक पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, आप यहीं पे बता दें कि भाई इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि t% यहाँ पे टाइप मिली हुई है, तो इसको पता है कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये 3 ही हो सकती हैं। या तो यूज़र नेम हो सकता है, या तो एज हो सकता है, ये तो आईडी हो सकती है। तो मैं यहीं पे बोल सकता हूँ कि यार इस यूज़र नेम में से मुझे, सॉरी इस t% में से मुझे यूज़र नेम निकाल के दे दो। अब नीचे मुझे एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक ही स्कोप में रहते हुए मैंने ऊपर भी एक यूज़र नेम का नाम का वेरिएबल बना दिया है और नीचे भी बना दिया। तो मैं अब इस लाइन को क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? ये था फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका। अब बिल्कुल उसी तरह मैं अगर एक और वेरिएबल भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो क्योंकि t% इसकी टाइप पड़ी हुई है, तो अगर मैं इंटेलिजेंस देखूँ तो पीछे 2 ही वेरिएबल बाकी हैं, एज और आईडी। तो मैं एज को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं आईडी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इन तीनों वेरिएबल को स्टैंड अलोन इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? मैं इस ग्रीट फंक्शन को या ग्रीट पर्सन को इन्वोक करूँगा, इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करूँगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसको मैंने टाइप बताई है कि भाई टाइप क्या होनी चाहिए? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये 3 मैं पास कर देता हूँ। लेकिन मुझे एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह पेस्ट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल वही बात है जो इससे पहले अभी मैंने की थी। ये समझ आया? हैंड रेज करो भाई सही से, ताकि मुझे पता चले ना, कोई मसला थोड़ी नहीं समझ आया तो समझाने के लिए बैठे हैं। किस किस को समझ नहीं आया सही से, इस टाइम पता चले। ठीक है, इससे पहले जब मैं फंक्शन के अलावा डिस्ट्रक्चरिंग समझा रहा था, समझ आया था? ठीक है, तो इसको दोबारा समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक स्टेप पीछे जाते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद करते हैं। एक 7:46 7:49 पे स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 मिनट्स।